नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में सभी जानकारी होना आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर का होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में दोस्तों इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे, जैसे कि कितनी रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है और गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फीस लगती है। प्राइवेट कॉलेज से यदि आप बीएड करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में कितनी फीस लगती है, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पूरा शेड्यूल देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि के बारे में बताया गया है। 10 फरवरी से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। 10 फरवरी 2023 से 10 मार्च 2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और रिटन टेस्ट डेट, एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया गया है। 20 से 25 अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, 20 से 25 अप्रैल 2023 के बीच में। और रिजल्ट की बात करें तो 25 से 30 मई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 25 से 30 मई 2023 के बीच में इसका रिजल्ट आ जाएगा। काउंसलिंग की बात करें तो 1 से 25 जून 2023 के बीच में काउंसलिंग होगा। एकेडमिक सेशन आपका 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आवेदन आप लोग 10 फरवरी से कर सकते हैं 10 मार्च तक। 10 फरवरी 2023 से लेकर के 10 मार्च 2023 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं योग्यता की। योग्यता पहले भी आपको बता चुके हैं। आपको बताया गया था ग्रेजुएशन करने वाले सभी भाई बहन इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आप बीए किए हैं, बीएससी, बीकॉम या कुछ भी किए हैं जो ग्रेजुएशन के अंतर्गत आता है तो आप बीएड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। काउंसलिंग से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ग्रेजुएशन करने वाले सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, सभी लोग बीएड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि आप लोग बीएड करने वाले हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न से आपको गुजरना पड़ेगा। कैसे इसका एग्ज़ाम होता है आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों, इसमें 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाता है। पेपर फर्स्ट भी एक ही दिन में होता है, पेपर सेकंड भी एक ही दिन में हो जाता है। पेपर फर्स्ट जो है ये सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच में होता है। 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसमें दोस्तों पेपर फर्स्ट में सामान्य ज्ञान और हिंदी या अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और हिंदी या अंग्रेजी से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक ही विषय आपको हल करना होता है। या तो आप हिंदी का 50 क्वेश्चन हल करिए या फिर अंग्रेजी का 50 क्वेश्चन हल करिए। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न रहता है, हिंदी या अंग्रेजी का 50 प्रश्न रहता है। इस प्रकार से पेपर फर्स्ट में कुल 100 प्रश्न रहता है। टोटल 100 प्रश्न पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है। ठीक है, 3 घंटे का समय दिया जाता है। 9 से 12 के बीच में आपका एग्जाम होता है। दूसरा पेपर दोस्तों ये 2 बजे से 5 बजे के बीच में होता है। इसमें भी 3 घंटे का समय दिया जाता है। पेपर 2 जो है ये 2 बजे से 5 बजे के बीच में होता है। 3 घंटे का इसमें समय दिया जाता है। इसमें सामान्य अभिरुचि परीक्षण से 50 प्रश्न पूछा जाता है और विषय योग्यता से 50 प्रश्न पूछा जाता है। विषय योग्यता के अंतर्गत कला से भी 50 प्रश्न पूछा जाता है, विज्ञान से, वाणिज्य एवं कृषि से भी 50 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से आपको केवल एक ही विषय हल करना है जो आपका विषय है। यदि आप कला वर्ग से हैं तो कला वर्ग का 50 प्रश्न हल करेंगे, या आप विज्ञान वर्ग से हैं तो विज्ञान वर्ग के 50 प्रश्न को हल करेंगे, आप वाणिज्य से हैं तो वाणिज्य के 50 प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, सब नहीं हल करना है, केवल एक ही विषय आपको हल करना है जो आपका विषय है। कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि, इसमें से जो आपका विषय है केवल वही 50 प्रश्न आपको हल करना है। इस प्रकार से पेपर 2 में भी 100 प्रश्न पूछा जाता है। पहले पेपर में भी 100 प्रश्न पूछा जाता है, सामान्य ज्ञान का 50 प्रश्न, हिंदी या अंग्रेजी का 50 प्रश्न, और पेपर 2 में भी 100 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी सामान्य अभिरुचि परीक्षण से 50 प्रश्न और विषय योग्यता से 50 प्रश्न पूछा जाता है।
इस प्रकार से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिलाकर 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों से मिलाकर 200 प्रश्न पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो होता है, एक प्रश्न ये 2 नंबर का होता है, 2 नंबर का होता है, इसलिए 200 प्रश्न का मतलब टोटल 400 अंकों का प्रश्न यहाँ पर होता है। ठीक है, 400 अंकों का कुल प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। और इसमें ध्यान रखिएगा 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी होता है, 1/3 का इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम के टाइम में ध्यान रखना है, आपको जो प्रश्न आ रहा है केवल वही प्रश्न आपको हल करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो ये पूरा इसका एग्जाम पैटर्न है दोस्तों। इस प्रकार से आपका ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आपका इसी प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला है दोस्तों हमारा, कितनी रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। देखिए दोस्तों, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आना पड़ेगा। 400 में जितना ज़्यादा नंबर आप लेकर आएंगे उतना ही ज़्यादा चांस आपका बढ़ जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। बात करें कितनी रैंक पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, तो ये मान के चलिए 12,000 आपकी रैंक है, 12,000 है, 12 से लेकर के 14,000 रैंक तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज आपको 14,000 रैंक तक मिल सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में सीटों की संख्या की बात करें तो 14,000 सीटें नहीं होती हैं, किंतु दोस्तों बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनकी रैंक कम होती है, बहुत ही कम होती है, और वे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, वे अपने पास के ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, जिसकी वजह से 14,000 रैंक तक, 12,000 रैंक तक या 13,000 रैंक तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, तो ये मान के चलिए औसत है 12,000 से 14,000 के बीच में आपको गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कितनी लगती है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस की बात करें तो ये मान के चलिए 10,000 रुपये से लेकर के 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये तक फीस लगती है। गवर्नमेंट कॉलेज में 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये तक की फीस लगती है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कम फीस लगती है, कुछ ज़्यादा फीस लगती है, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। एक औसत मान के चलिए 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये तक की फीस गवर्नमेंट कॉलेज में लगती है। और ये जो फीस लगती है ये स्कॉलरशिप के रूप में वापस भी आ जाती है। ध्यान रखिएगा, ये जो फीस लगती है ये स्कॉलरशिप के रूप में वापस आ जाती है, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएड करते हैं तो ये मान के चलिए कि फ्री में आपका बीएड आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज में फीस कितनी लगती है। देखिए दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज में फीस की बात करें तो 80,000 रुपये से लेकर के 90,000, 80 से लेकर के 90,000 रुपये तक की फीस लगती है प्राइवेट कॉलेजों में। इसलिए कोशिश करिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। लेकिन दोस्तों प्राइवेट कॉलेजों में भी स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए इसमें भी फीस वापस हो जाती है। जैसे ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो इनकी फीस स्कॉलरशिप के रूप में वापस हो जाती है। किसी किसी कॉलेज में जो जनरल के कैंडिडेट हैं उनकी भी फीस वापस हो जाती है, लेकिन सब कॉलेजों में स्कॉलरशिप नहीं आती है। सब कॉलेजों में स्कॉलरशिप के रूप में जो फीस है ये वापस नहीं हो पाती है। किसी किसी का 80,000, 90,000 रुपये लग जाता है बीएड करने में। ठीक है, तो ये औसत मान के चलिए कहीं से भी आप प्राइवेट कॉलेज से बीएड करेंगे तो 80 से 90,000 या 70,000, 75,000 इतनी फीस आपकी लग जाएगी। कोशिश करिए गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और साथ में देखेंगे कैसे तैयारी करें कि बहुत ही अच्छा नंबर आपका आ जाए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत ही अच्छी रैंक आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए पहले ही प्रयास में। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।